हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती देखो मेरी अपनी किचन के साथ। मैं आ गई थी किचन में और पता है मम्मी ने पहले से मतलब चने बॉईल करके रख दिए थे। बस मुझे ब्रेकफास्ट बनाना था और मैं चने को फ्राई कर रही थी। सारी तैयारियां मैंने कर ली थी देखो। और मैंने चने जो बॉईल थे ना उनको भी डाल दिया था। और मैं चने में आलू भी डाल दिए क्योंकि भाई मेरे मम्मी पापा को आलू वाले ही पसंद है। तो मैंने एक आलू बॉईल किया था, वही चने में मिक्स कर दिया था। और उसके बाद फिर मैंने सबको दे दिया था ब्रेकफास्ट, क्योंकि ब्रेकफास्ट बन के हो गया था रेडी। और मम्मी चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि मम्मी थोड़ा सा लेट हो जाती है, पापा का काम वगैरह करती है ना, इस वजह से। तो मम्मी का मैंने निकाल के रख दिया था, भैया को दे दिया था, पापा अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और फिर मैं अपने लिए लेकर आ गई थी और मैं कर रही थी अपना गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट। मैंने चने बनाए थे जो कि बहुत ही अच्छे और बहुत टेस्टी बने थे। पता है चने वगैरह मेरे बहुत ही फेवरेट हैं और मुझे मॉर्निंग में बहुत अच्छे लगते हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। पापा जा रहे हैं अपनी वॉक करने के लिए। और पापा को बोलती है मम्मी पता है नीचे मतलब लोअर पहनना शुरू कर दो, नीचे वो नहीं पहनते और सर पे कैप लगा लेते हैं। और हम लोग खूब बोलते हैं पापा को। अब तो मतलब पापा के लिए सर्दी है, पता है अब सर्दी बैठ भी रही है, पापा को खांसी वगैरह हो गई है। और हम लोग इतना बोलते हैं मतलब लोअर पहन लो, जूते वगैरह पहन के वॉक करो, नहीं। पता है पापा से कुछ भी वो लोग करते हैं अपने मन का ही है। कैप लगाए रहेंगे और इतनी बार बोलते हैं एक कान को पता है ढक लेते हैं और एक कान को खुला रखते हैं। हम बोलते हैं कान तो ढक ले, और तो बोलते हैं नहीं एक कान खुला रहने दो। पता नहीं क्यों खोलते हैं। पिछली बार भी हम लोगों ने बहुत पूछा था, पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं। अभी वॉक करके आएंगे फिर अपना लेटेंगे पापा। जब पापा का मन होता है तभी अपनी वॉक करने के लिए चले जाते हैं। खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी और अभी उठी हूँ सो के। और सोने से पहले मैंने ना मंदिर साफ़ किया था। सोच रही हूँ ना पहले ही मतलब दिवाली से पहले ही साफ मंदिर की भी साफ़ सफाई करके रख दूँ। और अभी मंदिर फैला पड़ा है तो अभी सो के उठी तो सोच रही हूँ उसको मतलब पूरा कर दूँ। और आज शाम को मुझे मार्केट भी जाना है, क्योंकि भैया बोल रहे हैं बाकी का सामान तुम ले आना, मूर्ति वगैरह अपने पसंद से देख के। तो वो सब कुछ मुझे लेके आना है। तो आज जाऊंगी चाची के साथ मार्केट। उससे पहले मैं पूरा मंदिर मतलब साफ़ सफाई कर दूँ मंदिर की, उसके बाद जाऊंगी। और पता है इतना जुकाम सा हो गया ना, ऐसा लग रहा है जैसे फीवर आ रहा है। पता नहीं किससे हो गया, मुझे तो एकदम से ही इतना मतलब नाक में पता गले में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा कि नाक में हो रहा है कि गले में हो रहा है। इतनी तेज़ वाला मतलब कोल्ड हो रहा है ना। बहुत दर्द हो रहा है मेरे गले में सच में। और अभी मैं जा रही हूँ पहले मंदिर अपना पूरा कंप्लीट कर दूँ साफ़ सफाई करके, उसके बाद जाऊँगी मार्केट। ट्यूशन आज जाना नहीं है क्योंकि आंटी ने मना कर दिया, वो भी मार्केट में है, इसलिए कल जाऊँगी। मैं आ गई हूँ थोड़ा सा बाहर, पापा को बैठा दिया तो पापा बैठे हुए बाहर, क्योंकि अंदर ना लाइट चली गई थी। जैसे मैंने मंदिर का गेट खोला सच में वैसे ही लाइट चली गई। तो मैंने कहा अंधेरे में क्या करूँगी, अब लाइट आ जाए तभी कुछ करूँगी। तब तक मैं बाहर आ गई थोड़ा सा। बाहर भी आज कोई नज़र नहीं आ रहा है। दिवाली की सब साफ़ सफाई में सब बिजी हैं, कोई नहीं दिख रहा है। देखती हूँ इधर क्या हो रहा है थोड़ा सा। और मैं चाची के साथ आ गई थी मार्केट। मैं चाची सपना तीनों ही लोग मार्केट आ गए थे। और सबसे पहले हमने मतलब चारों तरफ घूमा, चारों तरफ देखा, सारी जगह मूर्ति देखी मतलब कहाँ पे कैसी मिल रही है। और फिर एक जगह, और आज फ्राइडे मार्केट भी लगी थी, पता है हमारे यहाँ पे दोनों ही लगी थी मंडी में। और फिर हमने एक जगह जाके मतलब देखी मूर्ति, वहाँ पे हमें अच्छी लग रही थी तो यहाँ से हमने भैया की शॉप से मूर्ति ले ली थी और अपनी मूर्ति पैक भी करा ली थी। और उसके बाद ना फिर हमें दीपक वगैरह लेने थे तो फिर मैं आ गई थी दीपक वाली भैया की शॉप पर। और यहाँ पे देखो हर वैरायटी के दीपक थे, सच में इतने अच्छे अच्छे दीपक थे। मतलब रंगोली के लिए अलग से दीपक मिलते हैं ना डिज़ाइन वाले, तो बहुत सारे सब कुछ थे। और इधर हमें दिवाली के लिए मतलब घड़ा भी लेते हैं क्योंकि घड़े की पूजा होती है। और ये देखो सपना ना सारी वैरायटी के दीपक मुझे दिखा रही थी, दीदी ये देखो ये अच्छे लग रहे हैं, ये अच्छे लग रहे हैं। लेकिन मुझे तो भाई सिंपल दीपक लेने थे तो मैंने ले लिए थे सिंपल दीपक। और साथ में घड़ा वगैरह सब कुछ ले लिया था और बाजार करके मैं आ गई थी अपने घर पर। मैं मार्केट से आ गई हूँ घर आके पूजा पाठ अपनी कर ली है। और सच में मम्मी ने पूजा भी नहीं की, मम्मी मतलब अपने काम में लगी थी, वो क्या क्या करती। वैसे इतना ज़्यादा थक जाती है मम्मी, इतना काम हो जाता है अभी तो फिर मैंने आके पूजा पाठ की और मम्मी को सारा सामान दिखाया। मम्मी को सारा सामान पसंद आया, मतलब मूर्ति वगैरह लेके आई ना गणेश लक्ष्मी जी की। तो मैंने आज ही सारी शॉपिंग कर ली, पूरा सामान आज ही ले आई हूँ मैं दिवाली का।
क्योंकि चाची के साथ गई थी तो सारा सामान लेकर आ गई थी, फिर क्या बार बार जाना आना, और बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है सच में। आज भी इतनी भीड़ थी ना, 5:30 बजे के गए थे और अभी आए 7 बजे। बहुत भीड़ थी मार्केट में। तो मैं सारी शॉपिंग आज ही करके आ गई हूँ भाई दिवाली की अपनी। और मम्मी खाना खा रही है, मैंने खाना खाया नहीं क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे जुकाम हो गया है। तो सब्जी का टेस्ट ही मुझे बेकार लग रहा है, टेस्ट समझ नहीं आ रहा है कि कैसा लग रहा है, तो मेरा मन ही नहीं हुआ खाने का। और पापा अपनी वॉक करने के लिए जा रहे हैं। मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, पता है जुकाम की वजह से ना मुझे कोई भी टेस्ट समझ नहीं आ रहा था, लेकिन भूख तो लग रही थी भाई पेट में बड़ी जोर की। मैंने कहा क्या किया है, तो मम्मी बोली ऐसा कर भैया से कुछ मंगा लो। मैंने कहा ठीक है मैं भैया से कुछ मंगा दी। तो मम्मी बोली क्या मंगाओगी, मैंने कहा मम्मी मैं कुछ चटपटा खाना चाहती हूँ, अच्छा तीखा। तो मैंने भैया से मोमोज़ मंगा लिए थे, मैंने कहा भैया मेरे लिए मोमोज़ ले आओ। तो बस वही मोमोज़ मैंने खा लिए थे, क्योंकि कुछ अच्छा है खाने का मन कर रहा था, खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। और साथ में मैं दीदी से करती जा रही थी बातें, मैं दीदी को बहुत सारी बात बता रही थी मार्केट की और घर की सारी बातें बता रही थी दीदी को। और उसके बाद ना फिर पापा तो खाना खा के फ्री हो गए थे, तो फिर मैं पापा को देने लगी थी दवा वगैरह। सबसे पहले मैंने देखो पापा का कैप सही किया। पापा मतलब कैप को ऐसे ही रखे होते, जब लेटते हैं ना तो कैप मतलब हट जाता है, पापा को पता नहीं चल पाता और एक हाथ से पापा नहीं सही कर पाते हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले पापा का कैप सही किया, उनको अच्छे से पहनाया। और उसके बाद में मैं देने लगी थी पापा को दवा। अब आप सोच रहे हो उनके पापा मतलब इतनी जल्दी कैप पहनने लगे हैं। पापा को इसलिए पहना दिया है क्योंकि अभी फ़ैन वगैरह चलता है और पापा को लगती है सर्दी, और अगर पापा के सर में सर्दी लगी ना तो सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और मेरे पापा को बहुत जल्दी निमोनिया वगैरह हो जाता है, सर्दी बहुत जल्दी पकड़ती है पापा को, इसलिए हमें बड़ी केयर के साथ रखना पड़ता है। और लोअर के लिए तो हम लोग बोल बोल के थक जाते हैं, लेकिन पापा लोअर नहीं पहनेंगे, कैप जरूर लगाते हैं। फिर मैंने पापा को देखो सारी दवा वगैरह दी थी, और पापा पता नहीं बेड से कैसे करके उतरते हैं, तो पापा के पैर में ब्लड आ रहा था, मतलब बहुत सारी खुच्चड़ वगैरह हो गई थी। तो मैं पापा से बोल रही थी ये कैसे लगी आपको, पता है पापा को भी नहीं पता था कि उनके पैर में लग गई है, उस वाले पैर में मतलब पता तो चलता ही नहीं।